नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली खत्म होने की राह हमवार। इलेक्शन तरमीमी बिल कौमी असम्बली से भी मंजूर। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत ताहयात के बजाय 5 साल होगी। इंतखाबात की तारीख के ऐलान का हक इलेक्शन कमीशन को मिल गया। इलेक्शन की तारीख के लिए सदर से मुशावरत की शर्त भी खत्म। सेनेट बिल की पहले ही मंजूरी दे चुका। सदर के दस्तखत के बाद बिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। चेयरमैन सेनेट की इमारत से मुतालिक बिल की मंजूरी ना दी जाए। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली से अपील। अरकान से प्रोटोकॉल ना लेने की दरखास्त। कहा प्रोटोकॉल के साथ गुजरते हैं तो अवाम गालियां देते हैं। किसी को सिक्योरिटी की जरूरत है प्राइवेट रख ले, जिसको वारे नहीं वो घर बैठ जाए। Finance Bill 2023 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted and the bill is passed. आइंदा माली साल का वफाकी बजट 9 तरमीम के साथ मंजूर। हुकूमत की 8 और अपोजिशन की 1 तरमीम शामिल। सेनेट की 5 तजावीज़ भी बजट का हिस्सा। 215 अरब के नए टैक्स आयद। 3200 अरब के ज़ेर इल्तवा केसेस के हल के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम। अखराजात में 85 अरब रुपए की कटौती। काबीना को पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए करने का इख्तियार। सालाना 24 लाख से जायद आमदन पर टैक्स में 2.5% इजाफा। खाद पर 5 और जूसर्स पर 20% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1% बढ़ा दिया गया। कौमी असम्बली ने मुख्तलिफ वजारतों की ज़िमनी ग्रांट्स भी मंजूर कर ली। चेयरमैन कायमा कमेटीज को 1200 सीसी तक गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाजत। बजट में ऑपोजिशन रुकन अब्दुल अकबर चित्राली की तरमीम भी मंजूर। बजट राय के लिए इस्लामी नजरियाती कौंसिल भिजवाने की तजवीज मुस्तरद। बजट सेशन में फराइज अंजाम देने वालों के लिए इनाम। 3 माह की बुनियादी तनख्वाह के बराबर एजाजिया का ऐलान। पार्लियामेंट के मुलाजमीन, पुलिस, CDA समेत तमाम सरकारी मुलाजमीन शामिल। लोग आर्मी चीफ भी रहे, उसकी पेंशन ले रहे हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क के रहे, उसकी भी पेंशन लेते रहे। फिर सदर पाकिस्तान बन गए, उसकी भी पेंशन लेते रहे। गरीब मुल्क के ऊपर ये एक बहुत बड़ा बोझ था। 800 अरब पे हमारा पेंशन का बिल चला गया। ये बड़ा पुराना मसला चल रहा है और इसको ठीक बहुत मुद्दत पहले हो जाना चाहिए था। बाज लोग बैक वक्त आर्मी चीफ, चीफ एग्जीक्यूटिव और सदर पाकिस्तान की पेंशन लेते रहे। ये गरीब मुल्क पर बहुत बड़ा बोझ था। सरकारी अफसरान पर 1 से जायद पेंशन लेने पर पाबंदी आयद कर दी। इसाकदार कहते हैं पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम देने में कामयाब हो चुके। गिरावट रुक चुकी। सियासी साख दाव पर लगाकर रियासत को बचा लिया। हज पर जाने वाले अरकान अखराजात खुद बर्दाश्त करेंगे। हुकूमत ने सिर्फ जहाज लैंड करने की इजाजत लेकर दी। कर्ज बहाली प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान की सड़तोड़ कोशिशें। फरीकैन में मेमोरेंडम फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज को हतमी शक्ल देने के लिए वर्चुअल राबता। स्टाफ लेवल मुआहदे के करीब पहुंच गए। 5 जुलाई तक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। स्टाफ लेवल मुआहदा होने पर खुसूसी इजलास बुलाए जाने का इम्कान। IMF से समझौते की खबर सुनकर तकरीबकारों, साजिशियों और मुल्क दुश्मनों का रोना पीटना फिर शुरू। बेशरम मुजरिम मईशत संभालने वाले इसाकदार से इस्तीफा मांग रहे हैं। मरियम औरंगजेब बोली साबिक हुकूमत ने सख्त शराइत पर IMF से मुआहदा किया, फिर खुद अपना किया हुआ मुआहदा तोड़ा। बहाल होने पर अब चीख रहे हैं। बगल में छुरी मुंह में राम राम। मोदी सरकार की एक और दोगली पॉलिसी बेनकाब। अबूरी अफगान हुकूमत के साथ खुशगवार ताल्लुकात का दावा झूठा निकला। भारत के लिए नामजद नए अफगान चार्ज DFAs को कई हफ्तों से असनाद पेश करने की इजाजत से इनकार। करप्शन इल्जामात पर हटाए गए सफीर फरीद मामुनज़े अब तक अफगान सिफारत खाने में तैनात। भारत का यूनुस कानूनी और अब्दुल्ला समेत अबूरी अफगान हुकूमत के मुखालिफिन और दीगर अस्करियत पसंद ग्रुपों से खुफिया राबतों का भी इंकशाफ। 2 घंटे 3 घंटे बिजली आता है। आप बोलते हैं कि 12 घंटे बिजली लोड शेडिंग है। अभी तो 20 घंटे से भी लोड शेडिंग ज्यादा हो गया। सारा आवाम निकल रहा है, पार्कों में बैठ रहा है, सब लोग अजाब में पड़े हुए। बिजली तो है ही नहीं, एक अजाब आया हुआ है ऊपर सरकार की तरफ से लोगों पे, आवाम पे। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग। शहरी दोहरे अजाब से 2-4। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची समेत दीगर शहरों में बिजली का शदीद बहरान। शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट से बढ़ गया। शहरी इलाकों में 3 से 5, देहात में 8 से 10 घंटे बत्ती बंद।
शहर कायद में बद इंतजामी और इदारों में राबते का फुकदान। नागन चुरंगी पर 15 दिन पहले तामीर की गई सड़क सुई गैस हमले ने दोबारा खोद दी। बड़ी ईद की बड़ी तैयारी, मनपसंद जानवरों की खरीदारी, व्यापारियों और ग्राहकों में भाव ताव। ईद कुर्मा से पहले आखिरी इतवार मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक मनासिक हज की अदायगी का कल से आगाज। मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद। आज़मीन की आमद जारी। रमा साल 20 लाख आज़मीन मुक़द्दस फरीज़ा अदा करेंगे।